नमस्कार दोस्तों, मैं अर्नव स्वागत करता हूँ आपको जीटीएल क्लासेस में। आज मैं प्रोजेक्शन पढ़ाने वाला हूँ आपको। प्रोजेक्शन 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 मोशन। इसको बोलते हैं प्रक्षेपण गति। प्रक्षेपण गति बोलते हैं, प्रक्षेपण गति। ठीक है, बेसिकली प्रक्षेपण गति क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूँ आपको। जब कोई वस्तु एक बीमा के अलावा दूसरे बीमा में गति करती है, जैसे देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे एक तल के अलावा दूसरे तल में भी गति करते हैं, उसको प्रक्षेपण गति कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है, ये देखिए एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। ठीक है, तो अगर देखिए ये एक्स अक्ष में इसमें कोई जाएगा तो ये ऋजुरेखी गति कहलाएगी, ये गति कहलाएगी। ठीक है, सीधा जाएगा इसमें। तो अगर देखिए ये ऐसे जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, प्रक्षेपण। देखिए ये इधर देखिए ऊपर भी जा रहा है, ये ऊपर ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये भी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्षेपण गति कहलाएगा। या फिर सीधा सिंपल जानिए कि कोई वस्तु को जब किसी एंगल के ऊपर, एंगल के रूप में फेंका जाता है, एंगल पर फेंका जाता है, चाहे एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है या छोड़ा जाता है एंगल के ऊपर, तो जो गति करता है उसको प्रक्षेपण गति कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट की बॉल जो होती है, क्रिकेट की बॉल जो होती है, ये बल्ले से लगने के बाद देखिए प्रक्षेपण गति जाता है, प्रक्षेपण गति में जाता है। जो छक्का जाता है या फिर चौवा भी जाता है, कुछ देर तक तो इस तरीके से होकर के जाता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होता है, नहीं जैसे मान लीजिए कोई रॉकेट नहीं, ये मिसाइल जो लॉन्च होती है, ये भी इस प्रक्षेपण गति पर जब में जाती हैं। यहाँ से हम फिक्स करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से जाती हैं ये। और एक तीसरा होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे तीसरा ऐसी होता है, देखिए कि मान लीजिए कोई भी जब पक्षी को मारते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दूर जब डायरेक्शन आता है, ज़्यादा दूर जब होता है, क्या बोलते हैं, कोई टारगेट जब ज़्यादा दूर रहता है, जैसे हमारे 200-500 मीटर कोई टारगेट है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़ा उसका निशाना जो लगाते हैं थोड़ा ऊपर लगाते हैं, क्योंकि वो जब जितने आगे जाता है ना तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होती है। वेलोसिटी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण, उसका ऊर्जा कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे थोड़ा सा खींचता है, उसको नीचे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो परवलयाकार, ये जो गति होती है, जो प्रक्षेपण गति जो होती है, इसका जो वो क्या बोलते हैं, जो डायरेक्शन, अरे जिसका मोशन होता है उसको परवलयी मोशन भी कहते हैं। वो परवलयाकार हो जाता है। जैसे देखिए इधर से गोली चलाने वाला गोली आदमी चलाया, ठीक है, तो ये ऐसे सीधा जाएगा, ऐसे सीधा, लेकिन कुछ देर बाद ऐसे जाने लगा, ऐसे हो जाएगा, लास्ट में जाते थे उसका एंड, जब उधर उसका वेलोसिटी 0 होगा तो उधर पे, अरे वेलोसिटी जब कम होगा, स्पीड जब कम होगा तो धीरे धीरे इस तरीके से होने लगेगा। तो इसलिए टारगेट को जब फिक्स करते हैं ना, वो जो लोग बहुत ज़्यादा वो निशानबाज भी होते हैं, वो लोग थोड़ा सा ऊपर सेट करते हैं, क्योंकि वो मतलब उसके बाद जाते जाते एकदम सही करेक्ट निशाने पे जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रोजेक्शन मोशन इस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो उसको मतलब उससे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसमें तो ये चीज़ पूछ देगा आपसे, क्या बोलते हैं, क्रिकेट की जब बॉल लगती है कौन सी गति करती है, तो प्रोजेक्शन गति या फिर उसको बोलते हैं प्रक्षेपण गति जाता है। ठीक है, और इसमें 2-3 चीज़ें, तीन फार्मूला इसका है, मेन 3 फार्मूला है, जो कि इसी से क्वेश्चन भी आते हैं और आपको याद भी रखना है। ठीक है, उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना। देखिए, जिससे क्या होता है, इसमें यू जो होता है, ये प्रारंभिक वेग, इसको प्रारंभिक वेग के लिए लिखते हैं। ठीक है, यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, थीटा का जो होता है ना, थीटा, ये प्रक्षेपण कोण होता है, प्रक्षेपण कोण होता है। ठीक है, थीटा। अब प्रक्षेपण कोण क्या होता है बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसे ये हमारी यहाँ धरती है, ठीक है, इसे जो फेंका जाता है, जब पहले में स्टार्ट किया जाता है फेंकने के लिए, तो जो कोण भी फेंकते हैं इसी को प्रक्षेपण कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको भी प्रक्षेपण कोण बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। और इसमें जी होता है, जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, इसका मान जानते हैं आप 9.81 मीटर प्रति, सॉरी हिंदी में लिखता हूँ, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, सेकेंड कवर का, या फिर इसको 10 भी लिखते हैं,
अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये हुआ थीटा हुआ, ये हो गया। इसमें अब एक चीज़ और है, ये एच मैक्स जो होता है, एच मैक्स, ठीक है, हाइट, ये देखिए ये हाइट होती है मैक्सिमम। देखिए इससे जाकर गिरा ना, तो ये वाली जो हाइट है मैक्सिमम, ये वाली, इसको एच मैक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अधिकतम ऊंचाई इसको लिख दीजिए, अधिकतम ऊंचाई, ऊंचाई से, ठीक है। इसके बाद होता है, देखिए ये जो होता है, ये देखिए ये यहाँ से इसको परास बोलते हैं, परास को पी से ही लिखिए, परास, ठीक है। उसके बाद होता है टाइम ट्रेवल टाइम, इसका जो कितना समय तक वो ट्रेवल करता है, इसको टी से लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। प्रक्षेपण समय, दौरान का समय, या मतलब प्रक्षेपण के दौरान का समय, या फिर जो प्रक्षेपण करते हुए यहाँ से जो यहाँ तक पहुँचने तक का जो समय होता है उसको प्रक्षेपण समय बोलते हैं। फिर टी से उसको बोलते हैं, जो परास होता है, ठीक है, इसको पी से करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है डिस्टेंस, इसको ही परास बोलते हैं, ठीक है। तब इसमें फार्मूला हम जानेंगे, ठीक है। पहले परास का फार्मूला आपको लिखाता हूँ मैं, परास का फार्मूला, ठीक है। आई थिंक इसको नोट कर लिए होंगे आप, ठीक है, नोट कर लीजिए। यू बराबर था प्रारंभिक वेग, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ आप, ठीक है। देखिए परास होता है पी, ये एच मैक्स होता है, एच मैक्स, ठीक है। इसे देखिए पी का फॉर्मूला होता है, फिर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। ये देखिए ये फार्मूला होता है, ये पी का, परास का, मैक्सिमम परास, ठीक है। रेंज इसको बोलते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं, सॉरी इसको आर से प्रदर्शित करते हैं, रेंज बोलते हैं, ठीक है। रेंज इसको बोलते हैं, हिंदी में रेंज बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, और हिंदी में परास बोलते हैं इसको, ठीक है। देखिए इसमें देखिए फार्मूला में टू थीटा है ना, ये 2 थीटा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा होता है, ठीक है। इसमें देखिए साइन थीटा का जो होता है, साइन जो होता है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 90 अंश पे होता है, 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, इसलिए, ठीक है। इसे अगर थीटा का मान, देखिए थीटा का मान यहाँ 45 होगा, तो 2 थीटा इंटू 90 हो जाएगा, ठीक है, इसके बराबर 90 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर जैसे थीटा का मान, अगर देखिए यहाँ पर थीटा का मान 45 हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 90 अंश हो जाएगा, 90 साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान एक मैक्सिमम होता है, उसी से मैक्सिमम होता है, उसके अलावा किसी भी कोड पे 180 252 कुछ भी कोड कर लो, सब उसमें मिनिमम होता है। सबसे ज़्यादा इसका साइन 90 पर ही होता है मैक्सिमम 1। तो देखिए यू स्क्वायर साइन 90 का मान 1 हो जाएगा बाई जी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अतः जानते हैं, अगर दोस्तों अगर कोई वस्तु को 45 अंश के कोण पर फेंका जाता है तो सबसे ज़्यादा दूर तक तय करेगा। अगर हम मतलब कोई भी पत्थर फेंक रहे हैं या फिर कोई भी पार्ट फेंक रहे हैं, अगर उसको करेक्ट अगर तो नहीं कर पाएंगे बिना मतलब मेजरमेंट का, लेकिन अगर ऐसे कर रहे, अगर 45 अंश पे अगर कोण पर अगर हम फेंकते हैं ना, तो बहुत मैक्सिमम दूरी जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे ये जिसे आप तो मतलब अंदाज़ा करिएगा कभी, मैं तो बता रहा हूँ आपको, जैसे कई भी पुराने जो पहले उनके राजा लोग के पहले तोप हुआ करते थे ना, तो वो देखेंगे तो वो इस टाइप से बनाया रहता है ना कि वो 45 डिग्री के कोण पे ही रहता है,
वो जाता है, इसलिए वो देखिए उस तरह से क्या होता है कि कम अत्थु पर ही कम मतलब कम एनर्जी के साथ ही वो मैक्सिमम डिग्री पर मैक्सिमम दूरी तय कर सके। तो इसलिए इस टाइप से देखे होंगे तो इस टाइप से रहता होगा वहाँ पे, ये 2 व्हील इधर का रहता है, इधर ये 45 डिग्री रहता है। यहाँ से प्रक्षेपण करने के लिए होता है, ये 45 डिग्री फेंकते हैं तो दूर जाता है। ठीक है, मैक्सिमम दूरी अगर तय कराना है तो किसी वस्तु के ध्यान ये बस पूछेगा कि अगर प्रक्षेपण करना है, चाहे कोई वस्तु हम प्रक्षेप दिशा में मतलब अगर परिवलयाकार दिशा में फेंक रहे हैं, कितना कोण को फेंकेंगे कि मैक्सिमम दूरी तय कर लेगा, तो 45 अंश, ये जान जाइए 45 अंश। साइन का मान 90 पर 0 मैक्सिमम होता है 90 अंश को, साइन 90 का, लेकिन 90 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 थीटा, थीटा अगर क्या होता है तो 90 रखते हैं हम, क्योंकि अगर यहाँ 2 थीटा तो 45 रखेंगे, 45 अंश पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है रेंज के बाद आता है दूसरा, रेंज के बाद दूसरा आता है, रेंज के बाद दूसरा आता है मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। एक्स बराबर होता है, देखिए एक्स मैक्स का इसका भी ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, देखिए ये होता है मैक्सिमम हाइट जो होती है, मैक्सिमम हाइट जो होती है, देखिए ये होता है फार्मूला इसका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। साइन स्क्वायर यहाँ पे है, साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है टाइम, टाइम के लिए होता है, देखिए साइन टाइम के लिए होता है 2u साइन थीटा बाई g होता है। इस तरीके से ये जो टाइम होता है, देखिए जो बीच का टाइम होता है, इसका फार्मूला ये होता है। ठीक है, और इसको एक चीज़ और ध्यान दीजिए, इसको देखिए ये चढ़ा, देखिए यहाँ से ये मैक्सिमम जाता है हाइट ना, फिर उसके बाद दिन डाउन जाने लगता है। देखिए पहले ही जाएगा मैक्सिमम हाइट पर जाएगा, फिर वहाँ से के बाद ये नीचे जाने लगेगा। तो यहाँ से जो बीच की देखिए ये यहाँ से जो बीच का समय होता है, इसको बोलते हैं चढ़ान समय, इसको बोलते हैं उतरान समय। ठीक है, उतरान काल, इसको चढ़ान काल बोलते हैं, इसको चढ़ान काल बोलते हैं, इसको उतरान काल। ठीक है, तो उतरान काल देखिए इसका चढ़ान काल क्या होगा, इसको बाई 2 कर देंगे, बड़ा 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा यू साइन थीटा बाई जी, टी बराबर होगा ये। देखिए ये होता है, ये चढ़ान काल या फिर उतरान काल बराबर ये होगा। देखिए क्योंकि दोनों बराबर इक्वल टाइम होगा, तो इसलिए इसका बराबर ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर अगला चैप्टर हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।